दोस्तों, एक बेरहम पति, हैवान पति जो सबसे पहले अपनी पत्नी को काटता है, फिर कुकर में सीटी लगा करके उबाल दिया जाता है। 31 जनवरी तक के क्राइम डेटा की बात करें तो 2025 में अभी तक देश में मर्डर की सैकड़ों वारदात हुई, लेकिन ये वारदात अपने आप में रेयर ऑफ द रेस्ट मानी जा रही है। क्योंकि रिश्ते की कत्ल की ये कहानी अगर ध्यान से दिल पे लेकर अगर सुनोगे तो कसम से आपको भी जो है रोंगटे खड़े कर देगी। खासकर हमारे कपल्स यानी कि जो पति पत्नी शादीशुदा के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। आज की कहानी जो सुनकर आपको रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि ये कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि ऐसा मर्डर है जो पूरे भारत में जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दोस्तों, कहते हैं ना कि रिश्तों में जब मोहब्बत ख़त्म होकर ताने और नफ़रत जगह ले लेती है ना, तो इंसान इंसान नहीं रहता है बल्कि हैवान बन जाता है। हमारे देश में पहले भी जो है खौफनाक वारदातें हुई है। कभी नीले ड्रम से निकली लाश ने सबको हिला दिया था, तो कभी हनीमून मर्डर ने रिश्तों पर से विश्वास ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2025 की शुरुआत में जो है हैदराबाद से सामने आई घटना सब पर भारी पड़ गई है। यहाँ एक पति ने अपने पत्नी को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में डालकर 4 सीटी तक उबाल दिया और हड्डियाँ तक पीस दी। और फिर दुनिया को हैरान कर देने वाला जो सच सच सामने आया, जिसे सब लोग दंग रह गए और दंग है। दोस्तों, हैदराबाद के पुराने शहर की बस्ती में रहती थी मधु और उसका पति श्रीनिवास। मधु देखने में बहुत खूबसूरत थी, जवान थी और मोहल्ले में हर किसी की नज़र उस पर टिक जाती थी। श्रीनिवास सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। आमदनी बस इतनी थी कि घर का खर्च किसी तरह निकल जाता था। शादी के जो शुरुआती साल था, दोनों के बीच बहुत प्यार था, मोहब्बत था। मोहल्ले वाले भी जो है कहते थे कि देखो कैसी जोड़ी है। दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का इशू है, बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा कैमरा फ्रेश नहीं आएगा। शादी की पहली रात से ही दोनों की ज़िंदगी जो है किसी फिल्म कहानी जैसी थी। मधु अक्सर कहने लगती थी कि तुम मेरे लिए खुदा का तोहफा हो, तो श्रीनिवास मुस्कुरा कर कहता तुम मेरी रानी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। इतना तक प्रेम था दोनों के बीच। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरते गुजरते हालात बदलने लगी। शादी के 3 साल बाद घर में तंगी बढ़ गई, महंगाई हो गया, किराया हो गया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक बोझ जैसा लगने लगा। मधु अब धीरे धीरे जो है श्रीनिवास से शिकायत करने लगी कि पहले कहती कि दूसरे की बीवियाँ सोने की चूड़ियाँ पहनती है और अब आज मैं वही पुरानी साड़ी पहने बैठी हूँ। फिर ताने और गहरे होने लगे, मतलब तरह तरह के ताने उस मर्द को मिलने लगा कि तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो, तुमसे तो घर का खर्च भी नहीं चलता। श्रीनिवास जो है ना अंदर से बिल्कुल टूटने लगा, लेकिन बाहर चुप रहता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी रात में जो रात भी बदलने लग गई, क्योंकि पहले जहाँ घंटों एक दूसरे की बाहों में वक्त गुजरता था ना, अब वही पल बोझ लगने लगा सबको। मधु अक्सर मुंह मोड़ लेती और कहती कि तुम मुझे संतोष नहीं दे पाते, यानी कि शारीरिक सुख उसको नहीं दे पाते। ये कहना किसी मर्द के लिए खंजर से कम नहीं है। श्रीनिवास की मर्दानगी पर सवाल उठने लगा, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे जो है खत्म होने लगा। दोस्तों, ये स्वाभाविक है। इसी बीच मधु के बर्ताव में और भी बदलाव आया। अब वो देर रात मोबाइल पर किसी से बात करती तो कभी छुप कर हंसती, तो कभी गुस्से में बात भी करती। श्रीनिवास जो है कई बार देखता, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ता ऐसा होता ही है। शक उसके दिल में जहर की तरह जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे लगा कि मधु किसी और मर्द से जुड़ी हुई है। वो सोचने लगा कि उसकी बीवी को वो संतोष नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसने बाहर का सहारा ढूंढ लिया है। एक रात जब श्रीनिवास ने मधु को फ़ोन चुपके से देखा तो उसमें अजीब अजीब चैट्स मिलती है। नाम साफ नहीं था, लेकिन बात ऐसी कि किसी भी पति का खून खोल उठ जाए। उस रात उसके अंदर का जो इंसान मर गया और हैवान जाग उठा। वो हर दिन यही सोचता रहा कि इस औरत ने मुझे मर्द नहीं छोड़ा, मैं इस औरत को भी औरत नहीं छोड़ूंगी। और उसका पति ने ठान लिया कि इसको जो है मैं हत्या करके ही मानूंगा, और वो अंदर ही अंदर हत्या का योजना बना लिया। श्रीनिवास ने तय कर लिया कि मधु को ऐसी सज़ा देगा जो पूरी दुनिया देखेगा और दहल जाएगा। एक रात दोनों के बीच जो ज़बरदस्ती झगड़ा हुआ, मधु ने फिर वही कहा कि तुम मर्द हो ही नहीं। श्रीनिवास के दिमाग जो है फट पड़ा। उसने घर का भारी बेलन उठाकर मधु के सिर पर दे मारा। मधु जमीन पर जाकर गिर गई, तड़पने लगी और फिर उसके सांसें जो है थम गई, क्योंकि शरीर पर लगने से जो है स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन श्रीनिवास का गुस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसने मधु के शरीर को घसीटा और रसोई में ले गया। वहाँ उसने बड़े प्रेशर कुकर में पानी डाला और 100 को टुकड़े टुकड़े करके उसमें डालना शुरू कर दिया।
हर टुकड़े के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता गया। कुकर का ढक्कन लग गया और गैस पर रख दिया गया। 4 सीटी बजी और पूरा घर अजीब सी गंध भर गया। वो गंध जिसने पड़ोसियों को चौंकाना कर दिया। मतलब गंध कुछ अजीब सा आया होगा तो पड़ोसी चौंक गया होगा। पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन श्रीनिवास ने दरवाज़ा नहीं खोला। गंध तेज होती गई। आखिरकार जो है मोहल्ले वाले ने पुलिस को खबर दी, क्योंकि उसको कुछ ऐसा लगा कि भाई कुछ अलग है। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो नज़ारा देखा, उसके सबके पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। चूल्हे पर रखे कुकर ने इंसानी मांस और हड्डियों के टुकड़े निकले। मधु अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके जिस्म टुकड़े में उबाल दिया गया था। दोस्तों बारिश हो रही है। अगर अगर आप लोग को ये समझ ना आए तो दोबारा हम कल इसको बढ़िया से बना करके आप लोग के सामने दोबारा अपलोड करेंगे। बारिश तेज हो गई है। पुलिस ने श्रीनिवास को वहीं गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पूछा कि तुमने क्यों किया, तो वो पागलपन भरी हंसी के साथ बोला कि उसने मुझे रोज़ रोज़ ताने मारे, मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया और मुझे मरा हुआ इंसान बना दिया, इसलिए मैंने उस औरत से लाश बना दिया। पुलिस भी हैरान रह गई। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाया, पड़ोसियों ने बयान दिया और धीरे धीरे पूरा केस सामने आया। अदालत में जब ये बात कहानी सुनाई गई तो हर कोई हैरान रह गया। वकील बोला ये कोई इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है, लेकिन श्रीनिवास बार बार कहता रहा अगर कोई इंसान अपनी बीवी से इतना तिरस्कार झेलते हैं वो हैवान ही बन जाता है। तो दोस्तों इस घटना ने पूरे समाज को जो है झकझोर कर रख दिया है। लोग कहने लगे कि क्या सच में रिश्तों में इतना जहर घुल सकता है कि कोई पति अपने पत्नी को कुकर में उबाल दे। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते में प्यार और समझदारी जितनी भी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है कि सम्मान में। जब सम्मान ख़त्म हो जाता है ना तो मोहब्बत नफ़रत में और इंसान हैवान में ये जायज़ है कि बदल जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। और कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे वीडियो मत बनाया करो, लेकिन सच्ची घटना पर हमें कहानियाँ जो है इसलिए सुनाते हैं ताकि समाज इनसे सबक ले। अगर हम इन सच्ची घटनाओं से नहीं सिखाएंगे तो कल फिर कोई श्रीनिवास अपनी मधु को कुकर में उबाल देगा। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं हूं अभय और आप देख रहे थे अभी तक सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी सच लगती है ना दोस्तों और समाज को जगाने लायक लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, नए धमाकेदार क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।